Good morning, everyone. हम वी आर ऑन द सेम चैप्टर डिस्कसिंग बैंकिंग. हम बैंकिंग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे. हमने बैंकिंग चैप्टर में कमर्शियल बैंक का मीनिंग, सेंट्रल बैंक का मीनिंग, दोनों का डिफरेंस, ये सब स्टडी कर लिया है. आज हम क्रेडिट क्रिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि सेंट्रल बैंक क्रेडिट क्रिएशन को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे वो इकॉनमी में क्रेडिट को और मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है. द कैटेगरी here this is about the following points in two categories of methods of credit control by central bank. These are the two methods through which the central bank control the credit in the economy. कि दो तरीक़ों से सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है क्रेडिट इकॉनमी में. दो कैटेगरीज है. पहली कैटेगरीज है क्वांटिटेटिव और जनरल मेथड्स, दूसरी है क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव मेथड. तो जिस तरह ये चार्ट से पता चल रहा है कि जो क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं वो आगे तीन टाइप के हैं: बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड कैश रिजर्व रेशो. एंड again selective method, again they are of 6 type: credit rationing, direct action, moral persuasion, publicity, regulation of consumers credit and regulation the margin requirement on security loans. तो हम फर्स्ट वाले पे क्वांटिटेटिव मेथड पढ़ते हैं. अब क्वांटिटेटिव मेथड में देखो क्या है. पहले क्वांटिटेटिव मेथड में है बैंक पॉलिसी रेट. तो बैंक रेट क्या होता है? द बैंक रेट इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट at which the central bank of a country is prepared to rediscount the first class security. कि बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे कि एक सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करेगा. ठीक है. तो इसका मतलब होता है द बैंक इज़ प्रिपेयर्ड टू एडवांस लोन ऑन अप्रूव्ड सिक्योरिटी टू इस मेंबर बैंक, अपने मेंबर बैंक को लोन प्रोवाइड करेगा. एज अ सेंट्रल बैंक इज़ ओनली द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि लास्ट रिजॉर्ट सिर्फ सेंट्रल बैंक ही है, वही लास्ट में उनको लोन प्रोवाइड कर सकता है. सो द बैंक रेट इज़ नॉर्मली हायर देन द मार्केट रेट, कि वो मार्केट रेट से बैंक रेट नॉर्मली थोड़ा हाई होता है. सो इफ़ द सेंट्रल बैंक वॉन्ट्स टू कंट्रोल क्रेडिट, अगर सेंट्रल बैंक को क्रेडिट कंट्रोल करना है तो वो बैंक रेट को बढ़ा देता है, जिससे कि मार्केट का रेट भी बढ़ जाता है और लैंडिंग रेट्स बढ़ जाते हैं. तो मनी मार्केट में जब लैंडिंग रेट बढ़ जाता है तो बोरिंग विल बी डिस्करेज, तो लोग ज़्यादा पैसा उधार नहीं लेते हैं. द रेजिंग ऑफ बैंक रेट विल लीड टू कंट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, इससे इकॉनमी में क्रेडिट जो है वो थोड़ा कम हो जाता है. सिमिलरली सेम, अगर कहता है फॉल इन बैंक रेट, अगर फॉल हो जाता है बैंक रेट तो इससे कहता है लैंडिंग रेट्स कम हो जाते हैं. मनी मार्केट भी स्टिमुलेट कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए लोन प्रोवाइड करती है. फॉर मोर क्रेडिट विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम बैंक. इस कंडीशन में क्रेडिट का एक्सपेंशन होता है और जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए लोग हैं वो ज़्यादा लोन्स लेते हैं. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, जो था हमारा क्या चीज़, बैंक रेट. ठीक है. सेकंड इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन. इस मेथड को हम नैरो सेंस और ब्रॉड सेंस, दो सेंस में यूज़ करते हैं. नैरो सेंस में द क्रेडिट बैंक स्टार्ट द परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, की क्रेडिट बैंक जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, सिक्योरिटी को खरीदता और बेचता है. ठीक है, मनी मार्केट में. लेकिन अगर ब्रॉड सेंस में यूज़ करें तो सेंट्रल बैंक परचेज एंड सेल नॉट ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटी बट ऑल्सो अदर प्रॉपर एलिजिबल सिक्योरिटीज़ लाइक बिल्स, सिक्योरिटीज़ ऑफ प्राइवेट कंसर्न्स. कि ऐसी कंडीशन में बैंक क्या करता है कि सिक्योरिटी को ओपन मार्केट से, दैट मीन्स शेयर डिबेंचर्स को ओपन मार्केट से खरीदता और बेचता है. तो अगर इकॉनमी में लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में वो लोगों को सिक्योरिटीज़ बेचना शुरू कर देता है. सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी बेचता है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट देख के अट्रैक्ट होते हैं और सिक्योरिटी खरीदना शुरू कर देते हैं. जब लोग शेयर्स खरीदते हैं तो जितना भी लोगों के पास पैसा है एक्सेस, वो कहाँ आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा, सेंट्रल बैंक में. और जो पेपर मनी है, पेपर्स हैं, वो कहाँ चले जाएंगे, लोगों के पास. तो इस तरह इकॉनमी में थोड़ी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी. और अगर इसका उल्टा कंडीशन है, बहुत डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, शॉर्टेज ऑफ मनी है, तो सो इन दैट कंडीशन व्हाट द सेंट्रल बैंक डू, सेंट्रल बैंक सिंपली स्टार्ट परचेजिंग द सिक्योरिटीज़. सेंट्रल बैंक परचेज करना स्टार्ट कर देगा सिक्योरिटीज़ को. परचेज करने से पेपर अब सेंट्रल बैंक के पास आ जाएंगे और मनी जो है उसके पास चल जाएगी पब्लिक के पास. तो इस मैथड के थ्रू भी, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू भी सेंट्रल बैंक क्या करता है, इकॉनमी में क्रेडिट को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट वन इज वेरिएबल कैश रिजर्व रेशो. अंडर दिस सिस्टम द सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट बाय चेंजिंग द कैश रिजर्व रेशो.
अब कैश रिजर्व रेशो क्या होती है कि जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको एक रिक्वायर्ड परसेंटेज, अपने डिपॉजिट का एक रिक्वायर्ड परसेंटेज कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट रखना पड़ता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड CRR। और commercial bank have excessive cash reserves on the basis of which they are creating too much of credit which is harmful for the large interest of the economy, so it will raise the cash reserve ratio। कि अगर लोगों के पास पैसा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, इकॉनमी में अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो सेंट्रल बैंक इस CRR को बढ़ा देता है। और अब बैंकों को जैसे लाइक पहले 10% पैसा अपना रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ रहा है, लेकिन अब कमर्शियल बैंक को 20% पैसा रिक्वायर्ड है। तो 20% पैसा अगर वो सेंट्रल बैंक के पास रखती है तो उनके पास फर्दर लोन देने के लिए पैसा कम रह जाता है। सो इस तरह हम कैश रिजर्व रेशो को चेंज करके भी इकॉनमी में क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ वी केम टू कैटेगरी सेकेंड, दैट इज़ क्वालिटेटिव और सिलेक्टिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। कि अब हम सेकेंड टाइप पढ़ते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कंट्रोल एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट इनटू पर्टिकुलर इंडस्ट्री। कुछ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर बिजनेस में कंट्रोल करना क्रेडिट को। अब इसके लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट मेथड है वो है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन, मॉरल सुएशन, methods of publicity, regulation of consumers credit and regulation of marginal requirement on securities loan। पहला रैशनिंग ऑफ क्रेडिट है, ये मेथड बिल्कुल सिंपल है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, रैशनिंग कर देते हैं कि हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस साल एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना लोन देंगे प्लस इंडस्ट्रीज़ को कितना लोन देंगे, और जब वो हमारी लोन की लिमिट कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम लोन देना प्रेफर नहीं करेंगे। अंडर दिस मेथड द क्रेडिट इज rationed by limit the amount variable available to each applicant। The central bank puts restriction on demand for accommodation made upon it during times of monetary stringency। So this is rationing of क्रेडिट, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक डिस्करेज करता है ग्रांटिंग ऑफ लोन टू स्टॉक एक्सचेंज बाय रिफ्यूजिंग टू रीडिस्काउंट द पेपर्स ऑफ बैंक विच हैव एक्सटेंडेड लिबरल लोन्स। कि हम क्या करेंगे, अब एक पर्टिकुलर सेक्टर को एक ही जितना हमने लिमिट फिक्स करी है उससे ज़्यादा लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे। Our next method is direct action। Under this method, if the commercial bank do not follow the policy of central bank, then the central bank has the only resource to direct action। कि अगर सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक की पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं तो सेंट्रल बैंक एज इट इज़ द अपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री, सो इट कैन टेक द डायरेक्ट एक्शन अपॉन द कमर्शियल बैंक। कि वो डायरेक्ट एक्शन ले सकता है अगर उसकी पॉलिसीज़ को फॉलो ना करा गया। लाइक अगर इंटरेस्ट रेट 10% फिक्स किया है और कोई कमर्शियल बैंक 12% इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है तो सेंट्रल बैंक उनके ऊपर फ़ाइन इम्पोज कर सकता है और उन्हें मजबूर कर सकता है डायरेक्ट एक्शन लेके कि वो सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ को फॉलो करें। Next one is moral suasion। This method is frequently adopted by a central bank to excessive control over the commercial bank। Under this method, central bank gives advice। इस मेथड में सेंट्रल बैंक एडवाइस देता है, रिक्वेस्ट करता है, परसुएशन यानी प्रेशर डाल के भी कमर्शियल बैंक को कॉपरेट करने के लिए, ठीक है, सेंट्रल बैंक की ने जो भी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करी है उसको फॉलो करने के लिए वो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को प्रेशराइज कर सकता है, ठीक है। And if the commercial bank do not follow or do not evade by the advice or request of the central bank, no gross action is taken against him। The central bank merely was its moral influence and pressure। कि वो भले ही कोई एक्शन ना ले लेकिन क्योंकि वो सबसे बड़ा बैंक है तो अपने इन्फ्लुएंस से, अपने प्रेशर से वो कमर्शियल बैंक को प्रेशराइज कर सकता है कि वो उसकी पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करें, right। Next one is method of publicity। Modern times central bank in order to make their policy successful take the course of medium of publicity। कि आजकल वो publicity का भी सहारा लेता है। Policy can be effectively successful only when an effective public opinion is created in its favor। कि अगर वो publicity के थ्रू अपनी policies को अगर लोगों की ओपिनियन में उसको उनके फेवर में कर देता है, that means पॉलिसी कैन बी इफेक्टिवली सक्सेसफुल ओनली व्हेन एन इफेक्टिव पब्लिक ओपिनियन। अगर पब्लिक ओपिनियन पॉलिसी के फेवर में है तो पॉलिसी को वो
क्या कर सकते हैं, सक्सेसफुल करवा सकते हैं। इस ऑफिशियल थ्रू न्यूज़पेपर, जर्नल, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार प्रेजेंट अ करेक्ट पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री बिफोर द पब्लिक एंड गिव ए प्रोस्पेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसी। कि आजकल मीडिया के थ्रू सेंट्रल बैंक बता देते हैं कि उन्होंने कौन सी पॉलिसी क्यों ली है, ठीक है, ताकि जनरल पब्लिक भी उसे फॉलो करे। Next point is regulation of consumer credit. इस method में consumer are given credit in a little quantity and this period is fixed for 18 months and consequently credit creation expand within the limit. This method was originally adopted. सबसे पहले USA ने ये method adopt किया था and defensive measures so thereafter it was been taken and adopted by various other country. This is regulation of consumers credit. The last method is change in the margin requirement of on security loans. अब ये यूएसए में फॉलो होता था मोस्टली। इस मेथड में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और द फेडरल रिजर्व सिस्टम वॉज बीन टेकन द पावर टू परसू मार्जिन रिक्वायरमेंट, कि वो मार्जिन रिक्वायरमेंट फिक्स करते थे। अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है डिफरेंस, किस किस का बीच का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन एंड एक्चुअल लोन गारंटेड ऑन दैट सिक्योरिटी। कि मान लो मैंने कोई ज़मीन 1 लाख रुपीज़ की एज अ सिक्योरिटी रखी है लोन लेने के लिए, उस ज़मीन की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 1 लाख, लेकिन मुझे जो लोन मिलेगा वो मुझे 1 लाख का लोन नहीं मिलेगा। आई गॉट द लोन ऑफ ₹80,000 ओनली, कि मुझे उस लैंड पे 80,000 का लोन मिलेगा। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू, दैट मीन्स 80,000 और जो 1 लाख है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 20,000। सो 20,000 इज़ द मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो 20,000 क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो इसी मार्जिन रिक्वायरमेंट को जब इकॉनमी में पैसा बहुत ज़्यादा हो तो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को हम इंक्रीज़ कर देते हैं। 1 लाख की प्रॉपर्टी पे हम सिर्फ 50,000 का लोन देते हैं, दैट मीन्स 50,000 मार्जिन रिक्वायरमेंट कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। और जब इकॉनमी में पहले से ही पैसा बहुत ज़्यादा है, हमें कम लोन प्रोवाइड करने हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1 लाख की सिक्योरिटी पे लोन देंगे 80,000 या 90,000 का, ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देते हैं, राइट। सो दीज ऑल आर द measures to control the credit in the economy. Thank you.